अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9th केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 7.6 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, यानी कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन इंडस्ट्रीज़। और स्पेसिफिकली आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाउन्स सेल। ये एक टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। और डाउन सेल में बेसिकली वी आर गोइंग टू डू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है हमारा टॉपिक 7.5, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं दो डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नाउ in today's lesson we have to start with our topic 7.6 which is electrochemical industries. Electrochemical industries का मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे हम जो केमिकल्स बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ यूज होगी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहाँ यूज होंगे। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl. As we know that NaCl stands for sodium chloride and sodium chloride is salt. और हम ये भी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट एज वेल। लेकिन सोडियम क्लोराइड एज इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है ओनली इन टू सिचुएशंस, या तो हो उसका सोल्यूशन यानी कि एक्वस सोल्यूशन, और या फिर हो सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन फॉर्म। इफ वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग, सो इसका प्रिंसिपल ये है कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे मोल्टन सोडियम मेटल ऑब्टेन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है इलेक्ट्रोलिसिस, और हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं सोडियम क्लोराइड की, यानी कि फ्यूज्ड NaCl की। फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराने से हमें मिलती है सोडियम मेटल। और ये प्रोसेस जिस सेल में होता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है दो तरह का, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी जो टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें होगी इलेक्ट्रोलिसिस। एंड स्पेसिफिक नेम फॉर दिस सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस इज डाउन्स सेल। इसको कहा जाता है डाउन्स सेल। ये कमर्शियल स्केल पे यूज होता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज होता है, इसे हम डाउन्स सेल कहते हैं। So down cell is example of electrolytic cell, and in this cell we are going to manufacture sodium metal from fused NaCl. अब down cell की construction और इसकी working को डिटेल में समझते हैं। So let's have a look at the construction first, कि आखिर down cell के components कौन कौन से हैं। The diagram that you can see on screen is down cell. और अगर हम इसके लेबल्स की बात करें, so this thing is inlet and this is inlet for NaCl, यानी कि यहां से हम NaCl को इसके अंदर पोर करेंगे और हम जो NaCl यूज करेंगे वो होगा मोल्टन वन। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि this construction is basically, this electrolytic cell is a circular furnace। आपको नजर आ रहा होगा इसके इस लिड वाले पोर्शन से that this is in the shape of a circle. So this is a circular furnace. और यहां जो आप डायग्राम देख रहे हैं this is basically the cross section, ताकि आपको इसके internal pieces को शो कराया जा सके। Now in this center you can see that there is a large block and this block is made up of carbon। और कार्बन की भी जो फॉर्म इसमें इन्वॉल्व है इट इज ग्रेफाइट। ब्लैक कलर का कार्बन होता ही ग्रेफाइट है। सो दिस इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट और इसे हम कहते हैं एनोड। और अगर बात करें कि अगर एक जगह पे एनोड है तो यकीनन कहीं कैथोड भी प्रेजेंट होगा। सो कैथोड ओवर हियर इज बेसिकली ऑफ आयरन। कैथोड बना हुआ होता है आयरन का, और आयरन का जो कैथोड है इट इज समवेयर बिटवीन दिस, और ये बना है आयरन का। सो हम इसे कहेंगे ये है आयरन का बना हुआ कैथोड। इफ यू लुक एट
this circular shape is basically steel screen, और इस स्टील स्क्रीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. दिस इज ओवर हियर टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ Na and Cl2, यानी कि जब सोडियम और क्लोरीन गैस बनेगी तो उसको अलग अलग करेगा. एज वी नो दैट दीज बबल्स आर शोइंग कि यहाँ पे कोई गैस बनेगी और वो गैस बनती है क्लोरीन. दीज एरोज आर रिप्रेजेंटिंग दैट समवन इज मूविंग आउट ऑफ इट. तो बेसिकली ये है आउटलेट फॉर द क्लोरीन गैस, यानी कि Cl2 के लिए ये एक्ट करेगा एज आउटलेट. और अगर आप यहां देखें, सो दिस चेंबर इज गोइंग टू कलेक्ट सोडियम मेटल, Na मेटल, और ये भी मोल्टन फॉर्म में आएगी. इफ यू लुक एट दिस ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, सो दिस ब्लू कलर्ड सोल्यूशन इज बेसिकली योर मोल्टन NaCl, जो कि हमने इनलेट से पोर किया था. स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं बार बार मोल्टन NaCl की, लेकिन सोडियम क्लोराइड को पिघलाना इतना आसान नहीं है. सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज रियली हाई. तो उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट अचीव समटाइम्स नहीं भी होता. तो आपको यहाँ एक प्लस पॉइंट बताती चलूँ कि यहाँ हम सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए उसमें कुछ मजीद केमिकल्स भी ऐड करते हैं. इसकी मजीद डिस्कशन आप अपनी हायर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब ये तो हुई बात इसकी डायग्राम लेबलिंग की. मुझे उम्मीद है कि अब इसकी लेबलिंग कुछ क्लियर है. एज यू कैन सी देयर इज इनलेट, जहाँ से आपने सोडियम क्लोराइड को डालना है. फिर यहाँ पे आपको एक लेवल शो करना है जो शो करे कि कहाँ पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड है. कैथोड किस चीज़ का बना होगा? आयरन का. एनोड किस चीज़ का बना होगा? ग्रेफाइट का. और कैथोड और एनोड इनके बीच में आपको नजर आएगी एक स्टील की स्क्रीन, और वो प्रिवेंट करेगी मिक्सिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन गैस. सोडियम को हम अलग जगह पे कलेक्ट करेंगे और क्लोरीन को हम अलग जगह पे कलेक्ट करेंगे. इन दोनों का सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप सोडियम मेटल को कलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम उसे बाद में यूज़ भी कर सकते हैं. अब इस डाउन सेल में आप देख सकते हैं कि जब हम जनरल कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था. उसमें हमने बस देखा कि एक सोल्यूशन होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डिप होते हैं और उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. तो यकीनन यहाँ भी एनोड और कैथोड ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड जरूर होंगे. अगर हम बात करते हैं एनोड की, तो एनोड कनेक्ट होगा बैटरी के टर्मिनल से, और एनोड जिस टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल के साथ. सो एनोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये तो हुई बात इसकी कंस्ट्रक्शन की और इसकी लेबलिंग की कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होने वाला है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ दिस सेल. सो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो वी नो दैट वी आर यूजिंग मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, यानी कि हम यूज कर रहे हैं फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, और फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा आइंस. और वो आइंस कब प्रोड्यूस होंगे? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से क्या होगा? फ्यूज्ड NaCl, it is going to produce ion. और जब हम कह रहे हैं कि ये आइंस प्रोड्यूस करेगा, तो वी नो कि यहाँ 2 तरह के आइंस बनेंगे, सोडियम आयन which is positively charged ion and chloride ion which is negatively charged ions. Now these ions have to migrate to their electrodes. और ये जाएंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे. और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड्स 2 तरह के हैं, एनोड एंड कैथोड.
एनोड कनेक्टेड होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड कनेक्टेड होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। नाउ ये तो हुई बात सेकेंड स्टेप की कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, पास होने से सोडियम क्लोराइड ने आयंस प्रोड्यूस करती हैं। अब आफ्टर दिस हमें एक और बात पता होना चाहिए कि देयर इज अ स्टील स्क्रीन टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन गैस। अब देखते हैं कि अगर हम इस आयोनाइजेशन की इक्वेशन को लिखेंगे जिसमें सोडियम क्लोराइड ने अपने आयंस बनाए हैं तो वो कैसे होगा। सो इट्स इक्वेशन वुड बी NaCl और आयोनाइजेशन की इक्वेशन हमेशा इन एरोस से लिखी जाती है क्योंकि एट द सेम टाइम आयन मिलके बना रहे होते हैं कंपाउंड और कंपाउंड टूट के बन रहा होता है आयंस में। सोडियम क्लोराइड यहां सॉलिड स्टेट में लिया और मोल्टन फॉर्म में उसके आयंस प्रेजेंट होंगे। अब ये है एक रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड चलेगी। और हम जानते हैं कि जब भी हम वर्किंग की बात करते हैं और रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमें इंडिविजुअली बताना है कि एनोड पे कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं और कैथोड पे कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट इज हैपनिंग एट एनोड। एनोड कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और अगर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसका मतलब इसकी तरफ जो आयंस अट्रैक्ट होंगे वो होंगे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, यानी कि क्लोराइड आयंस विच आर Cl माइनस आयंस। यहाँ पे 2 आयंस प्रोड्यूस हुए हैं सो वी विल राइट 2Cl माइनस। तो ये जाएंगे एनोड पे, क्योंकि इनके ऊपर माइनस चार्ज शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, सो दे आर गोइंग टू रिमूव और दे आर गोइंग टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स और ये बनाएंगे क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्शन में देखा था कि क्लोरीन गैस का एक स्पेशल आउटलेट है इन द मिडल ऑफ दिस डायग्राम, तो वहां से क्लोरीन गैस वुड बी आउट, यानी कि आप क्लोरीन गैस को निकाल सकते हैं। ये रिएक्शन होगा एनोड पे। एज यू कैन सी दैट देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करता है कि एनोड पे जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा हमेशा ऑक्सीडेशन। नाउ अब देखते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। एट कैथोड, एज वी नो दैट कैथोड यहां बना हुआ है आयरन का और कैथोड कनेक्ट होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। सो चूंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ है तो कैथोड की तरफ जो अट्रैक्ट होंगे वो होंगे पॉजिटिव आयंस, जो कि है सोडियम इन दिस केस Na+। अब 2 सोडियम के आयंस हैं तो 2 सोडियम के आयंस को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वही हैं जो कि क्लोराइड आयन ने लूज किए थे। और जब सोडियम के आयंस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो दे आर गोइंग टू फॉर्म सोडियम मेटल और 2 ही एटम बनेंगे स्टेबल सोडियम के। सोडियम मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मेटल है तो ये इसको आप एज इट इज लिखेंगे, Na2 नहीं होता। और हम जानते हैं कि यहाँ सोडियम मेटल अगर मिल गई है तो सोडियम मेटल के लिए एक अलग से चेंबर है जिसमें ये कलेक्ट कर ली जाएगी। नाउ एज यू कैन सी दैट देयर वाज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन का साइन शो करता है कि दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो दिस इज रिडक्शन, यानी कि कैथोड पे हो रही है रिडक्शन ऑफ सोडियम। अब ऑक्सीडेशन भी हो गई और रिडक्शन भी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको ये बताना है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस होल प्रोसेस। एंड ओवरऑल रिएक्शन इज के 2 NaCl molecules, they are going to give you chlorine gas plus sodium। और अगर हम इनकी स्टेट्स की बात करें तो NaCl था इन्फ्यूज्ड स्टेट, Cl2 होगी गैस में और Na वुड बी लिक्विड, ये मोल्टन फॉर्म में कलेक्ट होगा।
जो उस चैम्बर में आएगा it would be in molten form. Now you can see that how beautifully by using electrochemical cell हम इंडस्ट्रियल स्केल पे सोडियम बना सकते हैं. अगर आपको मैं वैसे NaCl प्रोवाइड कर दूं और एक ऑर्डिनरी सी लैब दे दूं और आपसे कहूं कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इट और आई नीड सोडियम मेटल, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये खुद ब खुद नहीं होता. और अगर एक रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता सो इसका मतलब इससे कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड थी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिक्वायर्ड था. और यहां जो एक्सटर्नल फैक्टर एक्ट किया है वो थी इलेक्ट्रिसिटी. सो कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिकल्स बना सकते हैं, दिस इज सो इंटरेस्टिंग. आई होप कि आपको डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ में आई होगी. ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ेगी और सारे के सारे रिएक्शंस विद हेडिंग्स भी मेंशन करने होंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है डाउन सेल को. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की. हमने देखा इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी लेबलिंग और साथ ही साथ इसकी वर्किंग को इन डिटेल. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे एक और मुख्तलिफ तरह के सेल को, विच इज़ नेल्सन्स सेल. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.